दोस्तों, आज की कहानी में सुनाएंगे हम आपको धर्मेंद्र की अटपटी कहानियाँ। धर्मेंद्र की राजकुमार से कभी भी नहीं बनती थी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र की राजकुमार को छोड़कर और किसी से कोई भी अनबन नहीं थी। धर्मेंद्र साहब दिलीप कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। एक बार सेट पर उनकी राजकुमार से हाथापाई तक हो गई थी। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। धर्मेंद्र ने 1960 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। तब से लेकर आज तक वे बहुत सारी फिल्में, टीवी शो, प्रोडक्शन और राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। आज धर्मेंद्र 85 ईयर्स के हो गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते वे इस साल जन्मदिन अपने फार्म में ही मनाएंगे, ये उन्होंने डिसीजन लिया। इस खास मौके पर धर्मेंद्र ने दैनिक भास्कर से बातचीत की और उनको बताया कि इस महामारी ने सबकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी है। मेरा भी यही हाल है। फ़िलहाल किसी भी तरह का जश्न मनाने का वक्त नहीं है और मैं भी अपने जन्मदिन पर कोई जश्न नहीं मनाऊंगा। इस मौके पर सिर्फ कुछ खास करीबियों के साथ ही वो डिनर करेंगे। मेरे लिए मेरे परिवार वालों का साथ ही हर जश्न की तरह है। धर्मेंद्र आगे कहते हैं कि सच कहूँ तो पिछले कुछ सालों से मेरा जन्मदिन मनाने में मुझे कुछ ज़्यादा रुचि नहीं है। जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मुझे मेरे जन्मदिन मनाने का मन नहीं करता। जब जन्म देने वाली माँ ही साथ छोड़कर चली गई तो मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊं? यूँ तो हर दिन माँ मुझे याद आती है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर उन्हें बहुत मिस करता हूँ। दोस्तों, धर्मेंद्र एक बहुत ही भावुक एक्टर हैं। वो बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनके बारे में पढ़कर आप उनके फ़ैन हो जाएंगे। दोस्तों, एक एक्टर आपने सुना होगा, राजकुमार जी, जो कि बहुत हैं, अपने डायलॉग की वजह से बहुत मशहूर हैं, जानी। उन्हीं एक्टर राजकुमार की धर्मेंद्र से नहीं बनती थी। दोस्तों, क्या था किस्सा, चलिए जानते हैं। धर्मेंद्र दिलीप कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं। सेट पर दिलीप कुमार की नकल भी करते थे। उनकी आवाज़ से लेकर उनके डायलॉग तक धर्मेंद्र को उनकी मिमिक्री करना भी बहुत पसंद था। वहीं अभिनेता राजकुमार से कभी नहीं बनी उनसे कभी दोस्ती नहीं हो पाई। सेट पर जब भी वो दोनों आते थे तो आसपास के लोगों को टेंशन हो जाती थी कि अरे अब क्या होगा। उस वक्त राजकुमार ने धर्मेंद्र के पीठ पीछे कुछ बात कह दी थी, जिसकी वजह से वो उनसे हमेशा नाराज़ रहे। कई बार तो सेट पर मारपीट तक की नौबत आ गई थी। राजकुमार के अलावा उनकी हर कलाकार से बहुत अच्छी बनती थी। धर्मेंद्र एक बहुत ही शर्मीले, सुंदर और सज्जन व्यक्तित्व के धनी हैं। और दोस्तों, एक बार क्या हुआ, धर्मेंद्र के लिए मिथुन दा ने बनाई थी ऑमलेट। चलिए इस किस्से के बारे में जानते हैं। एक बार फिल्म गुलामी की शूटिंग पर धर्मेंद्र और मिथुन दा लंच टाइम में खाने के लिए वेट कर रहे थे। तब खाना बनने में थोड़ी देर हो गई तो मिथुन दा खुद उठ कर गए और धर्मेंद्र के लिए 3 अंडों की भुर्जी बना कर लेकर आए। उसको खाकर धर्मेंद्र का गुस्सा शांत हुआ। दोस्तों, अजीब अजीब किस्से हैं इनके। धर्मेंद्र बहुत शराब भी पीते थे और कभी कभी बहुत दिनों तक छोड़ भी देते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे शराब के बिना रह नहीं पाते थे। धर्मेंद्र एक बहुत बड़े शायर थे। धर्मेंद्र की पढ़ाई उर्दू में हुई थी, इसीलिए वे उर्दू ही लिखते थे। अपनी शेर व शायरी से सबका दिल जीत लेते थे। जब भी महफिल सजती, धर्मेंद्र अपनी लिखी हुई गज़लें सुनाते थे। वे उर्दू मीडियम में ही पढ़े थे, इसलिए उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि वो फिल्मों के डायलॉग भी उर्दू में ही लिखा करते थे। धर्मेंद्र एक बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं। फिल्म के सेट पर या उसके आसपास के लोगों को यदि उनकी वजह से कोई तकलीफ़ हुई है किसी को,
तब उनसे माफ़ी नहीं मांगते तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। माफ़ी मांग कर ही उन्हें आराम मिलता था। उनको रोना बहुत जल्दी आता है। छोटी छोटी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैंने उनको कई बार, बहुत बार जज्बाती हुए देखा है। तो दोस्तों, आपको धर्मेंद्र के बारे में दिलचस्प बातें कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।